मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके बीच इस वीडियो में आपको एक प्यारी सी सलाह दूंगा। जो सलाह मैं आपके सामने रखूंगा, मैं पूरे प्रैक्टिकल के साथ, पूरे शोध के साथ आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा अपने विचारों के जरिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं यह बताना चाहूँगा, अगर आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक है, आपके पिताजी के पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप जिस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं आगे, और जिस पढ़ाई के बल पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मन लगाकर, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मन लगाकर आप पढ़ाई को करिए। अपने लक्ष्य तक दिन प्रतिदिन पहुंचने के लिए एक कठोर संघर्ष के साथ अपनी दिनचर्या को व्यतीत करिए, अपनी दिनचर्या को ढालने का प्रयास करिए। अगर आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप टेंशन फ्री होकर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना है, जो कि स्टडी की पढ़ाई। अगर आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी खासी है, तो अच्छी खासी नहीं है तो या तो हम सभी को कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि हम अपनी शिक्षा को भी कर सकें, अपनी शिक्षा तक एक अच्छा रूटीन बनाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अपने लक्ष्य तक पूर्ण रूप से पहुंच सकें। एक बहानेबाज व्यक्ति को तो चाहे उसके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक हो या ना हो, जिस व्यक्ति को अपनी शिक्षा में रुचि नहीं है, अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, तो वह व्यक्ति कहीं से भी और किसी भी समय कुछ भी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, जिस व्यक्ति के पास एक अच्छा घर भी नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक अच्छा रूटीन है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा टाइम टेबल है अपनी पढ़ाई के लिए, तो वह व्यक्ति पत्थर से भी उगा आता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसको उगना होगा तो थोड़ी सी मिट्टी का सहारा लेकर वह पत्थर से भी उगाता है, और जिसको नहीं उगना तो वह मिट्टी में भी दफन हो जाता है। मैं सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, को मैं आपके लिए इसलिए लाना चाहता था। मैंने अनेकों अपने ऐसे साथी भी देखे हैं जिनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन कुछ देश के युवाओं को बहाने चाहिए जो कि उन्हें अपने लक्ष्य से दूर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। हमेशा सिर्फ उन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं जिन चीज़ों को हम आने वाले समय में पैसों से खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिन चीज़ों को हम आने वाले भविष्य में पैसों से खरीद सकते हैं, उन चीज़ों में अगर आप इस समय अपना समय व्यतीत करोगे, अपना समय खर्च करोगे, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता मानी जा सकती है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पिताजी का कोई बिजनेस है या कोई अच्छा कारोबार है, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उस कारोबार को संभालने का काम कीजिए। अगर कारोबार में आपका इंटरेस्ट नहीं, तो किसी भी चीज़ में अगर हम लोगों का इंटरेस्ट है, तो हमें उस चीज़ में पूरे 100% के साथ रुचि लेनी चाहिए। अगर बहाना बनाकर हम सभी बैठे रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा, मेरे को पता नहीं कितने लोग बिना सलाह दिए हुए सलाह देने के लिए आ जाते हैं, फ़ोन मोबाइल्स के जरिए फेस टू फेस, लेकिन उन व्यक्तियों को कैसे बताया जाए आपकी सभी सलाहें जब मान्य होंगी जब आपके पास भरपूर पैसा होगा। सलाह तो हर व्यक्ति को फ्री में बांट दी जाती हैं, लेकिन उन सलाह को पूर्ण रूप से अमलता में लाने के लिए व्यक्ति के पास कागज के टुकड़े होने चाहिए, तब जाकर कोई भी व्यक्ति के ऊपर वह सभी सलाह मान्य होती हैं, पूर्ण रूप से लागू होती हैं। सलाह देने के लिए मैं आपको भी सलाह दे सकता हूँ, मैं बहुत लोगों को भी सलाह दे सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ आप एरोप्लेन लिखा लीजिए, जिस एरोप्लेन में तकरीबन 9 से व्यक्ति बैठ सकते हैं, 9 से सवारी आ सकती हैं, और प्रत्येक सवारी की
टिकट तकरीबन 5 से 6,000, 6 से 7,000 होती है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 से गुणा 6 थे 7,000, पता नहीं कितना पैसा आ जाएगा, निकल कर आप कैलकुलेट लगा सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप एरोप्लेन निकाल लीजिए, उससे दौड़ाने का काम कीजिए, आप पल भर में अमीर हो जाओगे। लेकिन ये सलाह पूर्ण रूप से तब मान्य होगी जब आपके पास भरपूर पैसा होगा। तो सू की सलाह देने से पहले आप अपने मस्तिष्क को अपने अंदर ही कंट्रोल करके उससे सवाल जवाब करें, उसके बाद किसी और को ज्ञान देने का काम करें। मेरी बातें आपको समझ आए या ना आए, लेकिन समझ उसी व्यक्ति को आ सकती है जो व्यक्ति मेरी बातों को गहराई के साथ सुनने का प्रयास करता हो। कोई बात नहीं, मैं अपनी वाणी को, अपनी बगावत को इसी समय विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूँगा, आप अपना संघर्ष जारी रखें अपने लक्ष्य के प्रति।